मापने के लिए मुख्यतः तीन पैमाने प्रयुक्त होते हैं। एक डिग्री सेल्सियस पैमाना होता है, एक डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और एक केल्विन पैमाना होता है। तो ये तीन पैमाने प्रयुक्त होते हैं। तीनों में संबंध सूत्र को भी आप जानते होंगे कि सिंपल सूत्र होता है कि C/5 F ऋण 32/9 के माइनस 273 और बटे में 5। ये आपको तीनों पैमाने का एक संबंध सूत्र है। अब अगर इसमें से यानी इस पैमाने में और इस पैमाने में इतना ही अंतर होता है कि इस पैमाने से 273 जोड़ दिया जाए तो आपको केल्विन पैमाने आपको प्राप्त हो जाते हैं। और एक और भी पैमाने हैं। एक आपका R/4 होता है, यह रैंकिन पैमाना होता है। Rn माइनस 492 और बटा में 9 होता है, यानी कुल मिलाकर के इसमें 460 जोड़ देते हैं तो आपको रैंकिंग पैमाना प्राप्त हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो इस पैमाने का जो बनाया जाता है तो उच्चतम पॉइंट 100 होता है, न्यूनतम पॉइंट 0 होते हैं, उनको 100 भागों में खाना बढ़ जाता है। और इस पैमाने में उच्चतम पॉइंट जो होता है आपका 373 होता है, न्यूनतम पॉइंट आपको 273 होता है और उसको 100 बराबर खानों में बांटते हैं। इसका जो न्यूनतम पॉइंट होता है वो 32 होता है, उच्चतम पॉइंट 212 होता है और इसका 0 और 80 माना गया है। और इस पैमाने का न्यूनतम पॉइंट 492 है और उच्चतम पॉइंट 672 है। इस पैमाने में भी 180 खाने होते हैं, इस पैमाने में भी 180 खाने होते हैं। इसमें अंतर कितने का है? 460 का है। यही बता रहा है। इसमें अंतर कितने का है आपका? 273 का है। अब चूंकि ये पैमाना यूज नहीं है, लेकिन थोड़ा समझा दी कभी कभी किसी जैसे एयरफोर्स या उसी किताबें आप देखेंगे तो उसमें पैमाने ये अक्सर अभी मिल जाते हैं, तो आप वहां कंफ्यूज न हो कि ये क्या आ गया, तो इसके लिए बता दिया गया। लेकिन वास्तव में ये तीन पैमाने अभी अधिकांश कंपटीशन में इसी संबंधित आपको सवाल पूछे जाते हैं। अब एक सवाल जो प्राय अक्सर पूछा जाता है कंपटीशन पर कि वह ताप बताइए जिसमें आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने एक ही पार्ट देंगे। तो देखिए आपको याद तो हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी जब याद न रहेगा तो आप कैसे निकालेंगे? तो इसके मतलब कि यहाँ x/5 कर दीजिएगा, बराबर कर रहा है तो x - 32/9 कर देंगे और वहां से 40 डिग्री आएगा। 9x बराबर 5x माइनस 160 होगा। 4x बराबर माइनस 160 होगा, x बराबर क्या हुआ? -40 डिग्री हुआ। तो -40 ऐसा ताप होता है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने जो होते हैं वो आपको बराबर पाठ देते हैं। इसी प्रकार आपका ये 5 गुना पाठ देगा, उसके लिए आपका 10 आएगा। 3 गुना के लिए 26.6 आएगा, 6 से आएगा, 6-7 कर दीजिए। और आपका 2 गुना के लिए 160 आएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है। 40 पर बराबर -40 पर बराबर 10 पर आपका 5 गुना, 26.67 पर आपका 3 गुना और 160 पर ये 2 गुना पाठ देता है। उसी प्रकार आपका यदि फ़ारेनहाइट और केल्विन बराबर पाठ की बात आती है तो 514.25 पर आपको ये दोनों जो होते हैं बराबर पाठ देते हैं।
सबसे जो न्यूनतम ताप होता है वो कितना होता है, तो या तो परम शून्य कहा जाए यानी 0 केल्विन कहा जाए, या -273.15 आपका -273.5 डिग्री सेल्सियस यह सबसे न्यूनतम ताप होता है, यानी जिसको परम शून्य कहते हैं। तो यह परम शून्य है। इस प्रकार आपका अब परम शून्य के नीचे कोई ताप नहीं आता है। परम शून्य वह ताप होता है जब उस पर गैसों का आयतन शून्य हो जाए। वैसे उसके पहले गैसें द्रवित हो जाती है, लेकिन सिद्धांतिक रूप से यह देखा जाएगा तो परम शून्य पर गैसों की गतिज ऊर्जा और आयतन शून्य होना चाहिए। तो इस तरह से आपका अब जो समांतर से जो तापमापी प्रयुक्त होता है उसमें से एक ज्वरमापी होता है, और ज्वरमापी के प्रश्न बनता है कि ज्वरमापी फ़ारेनहाइट पैमाने क्यों यूज होती है। तो देखिए, फ़ारेनहाइट में अगर स्केलिंग का आधार देखा जाए तो 100 और नीचे ताप 0 होता है। इसका यह ताप 212 और नीचे ताप 32 होता है, यानी इसके खाने 180 बराबर भागों में होते हैं, इसके खाने 100 बराबर भागों में ही होते हैं। और किसके किसके होते हैं, किस चीज पर होता है, तो इसके लिए जो पैरामीटर यूज होता है वो उबलते जल का ये ताप है और ये बर्फ का ताप है, यानी जल का हिमांक है और जल का क्वथनांक, दोनों एक ही पॉइंट है। इसलिए यह खाने आपको अब उसी का ही नाम 212-32 करके उसका मान दिया गया है। तो ये खाने छोटे होंगे, यानी फ़ारेनहाइट के खाने जो होते हैं वो छोटे होते हैं, और सेल्सियस और केल्विन के पैमाने जो होते हैं बराबर खाने उसके बड़े होते हैं। इसलिए अगर कौन सा पाठ अधिक पाठ देगा तो फ़ारेनहाइट जो होगा सेल्सियस की अपेक्षा अधिक पाठ दे देगा। यानी जैसे आपका जानते हैं शरीर का तापमान कितना होता है, तो 6.6 डिग्री सेल्सियस में होता है, कहीं 6.9 डिग्री सेल्सियस भी लिखा होगा। इन कंडीशन में दोनों विकल्प नहीं होंगे। अगर अक्सर 6.9 भी होता है, वर्तमान में 37 कहा जा रहा है, लेकिन प्रारंभिक केस में 6.6 डिग्री सेल्सियस होता है, और उसको जब फ़ारेनहाइट बदलते हैं तो 98.4 फ़ारेनहाइट हो जाता है। यानी मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो 6.9 डिग्री सेल्सियस कहिए या 98.4 फ़ारेनहाइट में ताप होता है। जबकि जब 100 फ़ारेनहाइट पर पहुंचेगा शरीर में जलन पैदा होगी, तो आपको एक प्रश्न ये बनता है कि मनुष्य के जो आपका शरीर मापने के लिए जो तापमापी बनाया जाता है इसको क्या कहते हैं, ज्वरमापी कहते हैं। तो ज्वरमापी पर 95 पर और 110 पर लाल चिन्ह क्यों लगे रहते हैं, तो बताएंगे यही जीवन की प्रत्याशा होती है। यानी मनुष्य 110 फ़ारेनहाइट के ऊपर जीवित नहीं रह सकता है और 95 के नीचे भी जीवित नहीं रह सकता है। तो ये दोनों जो इसके बनाए जाते हैं ये जीवन की प्रत्याशा है, उसी लिए आपको बनाए जाते हैं। वैसे तो आप भी बताए कि जल का जो हिमांक होता है और क्वथनांक दोनों को नियत करके ही आपका तापमापी बनाए जाते हैं, लेकिन उसके अलग अलग पदार्थों का यूज किया जाता है। गैस का यूज होगा तो गैस तापमापी भी कहते हैं। इसके बाद प्रतिरोध में भी ताप के परिवर्तन के साथ बदलाव आता है तो उसे प्रतिरोध तापमापी कहते हैं। जो प्रतिरोध तापमापी जो होता है आपको प्रतिरोध तापमापी सीबेक के प्रभाव पर आधारित होता है, तो आपको बताइए कि वो सीबेक के प्रभाव पर आधारित होता है। उसी प्रकार आपका तो दाब का भी ताप के साथ साथ दाब में परिवर्तन होता है, तो चाहे आयतन में परिवर्तन के आधार पर ताप माप सकते हैं, दाब में परिवर्तन के आधार पर ताप माप सकते हैं, प्रतिरोध में परिवर्तन के आधार पर ताप माप सकते हैं, और पारे में तो प्रसार होता है, एक समान प्रसार होता है, तो उसके प्रसार के आधार पर भी ताप का मापन किया जाता है। तो पारे तापमापी से -30 से लेकर के और 300 डिग्री तक का ताप नापा जाता है। तो पारे के तापमापी का परास याद रखिएगा, -30 से लेकर के 300 तक डिग्री सेल्सियस तक होगा, क्योंकि 357 पर पारा जो होता है
उबलने के वाष्प रूप में बदलने लगेगा और -37 पर जाकर के वो फ्रीज अवस्था में हो जाता है, जम जाता है। तो अब उसमें समान रूप से विस्तार नहीं होगा, इसलिए -30 से 300 तक उसके ताप को मापने में उसका प्रयोग किया जाता है। अब आपका इसमें से इससे तो आपको बदल लेते हैं। एक चीज और पूछा जाता है इस तापमापी से कि कोई तापमापी अशुद्ध है, वो गलती से माप कर रहा है, तो उस समय आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? तो उस समय आपको C/5 वाला यूज नहीं करते हैं, बल्कि याद रखिएगा कि उस समय 100 यूज कर देते हैं। जिस समय आपको, क्योंकि अंतर का ही होता है, तो C/100 या A/32 यूज कर देते हैं और T-T1/T2-T1। तो इसके बेस पर आपको जहां C क्या होता है, ये C जो होता है सही ताप है, कहीं गलत पढ़ा है तो ये सही ताप होता है, और T जो होगा वो उसके द्वारा पढ़ा गया ताप है, गलत तापमापी के द्वारा पढ़ा गया ताप है। T1 होगा गलत हिमांक होगा और T2 होगा गलत क्वथनांक होगा। तो अगर गलत हिमांक गलत क्वथनांक की स्थिति में सवाल देता है तो इसके बेस पर यानी C/100 T-T1 और T2-T1 पर हल किया जाता है। इसी पर आपको हल करके और मान बताएंगे, अभ्यास फिर बाद में बताएंगे। इसी प्रकार आपका कभी कभी ताप के अंतर पर भी क्वेश्चन बनते हैं कि अगर ताप में अंतर है तो ताप के अंतर के लिए समझिएगा कि ΔC/5 और ΔA/9 तापांतर पर के क्वेश्चन इस पर हल कर देंगे। जैसे ये कहेगा कि सेल्सियस पैमाने पर 25 का अंतर है, तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितने का अंतर होगा? तो ये ΔC माने ये अंतर का बात है, तो कितने का अंतर बता रहा है? 25 का, तो 25/5 कर देंगे, ΔA/9 होगा। इसके आधार पर ΔF का मान 45 आ जाएगा। तो ऐसे करके अंतर का मान पाठ आपको निकाल लेते हैं।